ऑप्शन चेन एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक जो काफी सारे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, पर आपके लिए इस वीडियो के खत्म होने तक बहुत इजी हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा और ऑप्शन की सीरीज का ये 4th वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो आपके सामने ऑलरेडी ला चुके हैं। उन तीनों वीडियो का एक प्लेलिस्ट बनके आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे और नीचे पिन कमेंट में। ऑप्शन चेन एनालिसिस को सिंपलीफाई करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि भाई ऑप्शन चेन का मतलब क्या होता है। देखिए ऑप्शंस क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपने पहले 3 वीडियोस देख लिए है तो। चेन का मतलब क्या होता है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, चौथी कड़ी, इस तरीके से सारी की सारी कड़ियां जुड़ी रहती है तो उसे हम कहते हैं चेन। ऑप्शन चेन का मतलब जब एक ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस से दूसरी ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस इस तरीके से आपको जुड़ी रहे और सारी की सारी वैल्यू आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाए, उसे हम कहते हैं ऑप्शन चेन। चलिए हम सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल में। पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए ऑप्शन चेन कहां पे देखनी है। सीधा आपको जाना है एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां पे जाके चेकआउट करना है। आपके सामने इधर हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये हो गई है आपकी ऑप्शंस की एनालिसिस करने के लिए एनएससी की वेबसाइट। सबसे पहले आपको यहां पे सर्च के बटन पे एक अपने शेयर को या इंडेक्स को सर्च करना है। हम स्टार्ट करते हैं हमारे मोटा भाई यानी कि रिलायंस को सर्च करने से। जैसे आप रिलायंस को सर्च करते हैं, यहां पे आपके सामने रिलायंस के रिलेटेड सारी डिटेल्स आ गई है। इक्विटी के पास में ये डेरिवेटिव के ऑप्शंस पे हम क्लिक करते हैं। डेरिवेटिव के ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स के पास में हम ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं और ये आ गई है हमारे सामने ऑप्शन चेन। वापस से मैं आपको समझाता हूं इसको हम चेन क्यों कहते हैं। एक स्ट्राइक प्राइस 1980, फिर 2000, 2020, 2040, 2060, इस तरीके से सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस के रिलेटेड कॉल और ऑप्शन का सारा डेटा आपको एक जगह पे मिल रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस। क्योंकि आप और हम मिलकर इसका एनालिसिस तो करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक स्क्रीन को समझ लेते हैं। अंडरलाइंग एसेट है रिलायंस, जिसकी अभी प्राइस चल रही है 2627 रुपीज 29 अगस्त को 1:15 पे। यहां पे स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि कौन सी प्राइस के हम ऑप्शन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास चल रही है रिलायंस की प्राइस 2627, पर हम बात कर रहे हैं यहां पे 1980 रुपीज में कॉल या पुट की क्या प्राइस चल रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास ये एक पर्टिकुलर आ चुका है। अब हम चलते हैं बाकी सारे पॉइंट्स को समझने के लिए। चलिए हमारे सामने वापस से ऑप्शन चेन आ गया है। ओपन इंटरेस्ट, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई ओपन इंटरेस्ट क्या है। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स की पोजीशन ओपन है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, यह बताता है हमारा ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कल के पर्सपेक्टिव में आज के दिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है या फिर घटा है, यह हमें बताता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। क्या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एनएससी की वेबसाइट पे रियल टाइम पे होता है? ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 2 से 4 मिनट का डिले आपको मिलेगा, क्योंकि डेटा आने में और यहां पे फीड होने में थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है, पर ऑलमोस्ट रियल टाइम है 2 से 4 मिनट के लैब के साथ, ये आप समझ लीजिए। नेक्स्ट आ गया वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम पे इस पर्टिकुलर कॉल या फिर पुट पे काम हुआ है वो हम देख सकते हैं। जैसे जैसे हम आज के दिन जितनी इस पर्टिकुलर एसेट की प्राइस चल रही है, जैसे 2620 के आसपास चल रही है, वहां पे आपको सारी की सारी वैल्यूज इसकी मिल जाएगी। बने रहिए, मैं आपको एक एक चीज बताता हूं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना पड़ेगा कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये हमें सेलर्स का मानना है या फिर बायर्स का मानना है, ये एक समझने वाली बात होती है। उसके लिए आप स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखिए ऑप्शंस 2 टाइप के होते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक्स में ले जा रहा हूं आपको, थोड़ा सा डिटेल में। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे आप तो सीधा बता दो ना कि भाई सेलर है या बायर है, पर मैं आपके बेसिक्स को क्लियर करके बताऊंगा ताकि आपको हमेशा ध्यान भी रहे। एक होता है अमेरिकन ऑप्शंस, दूसरा होता है यूरोपियन ऑप्शन। ये क्या होता है हम पुराने वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको उन्हें पहले चेकआउट करना चाहिए। यहां पे जो भी अमेरिकन ऑप्शंस होते हैं, एनी डे हम उसे एक्सरसाइज कर सकता है जिसने भी उसको बाय किया है। मतलब किसी ने कोई कॉल या फिर पुट ऑप्शन बाय किया है तो किसी भी दिन जाके सेलर को बोल सकता है, ए ऑप्शन सेलर, चल मुझे अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है। यहां पे सिर्फ हम एक्सपायरी के दिन उसको एक्सरसाइज करते हैं। मतलब पूरे एक्सपायरी तक कॉल सेलर या फिर पुट सेलर के पास रहता है कि भाई चलना, अभी क्या बात कर रहा है तू, एक्सरसाइज वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन आना, उस दिन हम देख लेंगे। मतलब यहां पे
सेलर डोमिनेट करता है, यहां पे बायर डोमिनेट करता है क्योंकि बायर किसी भी दिन जाके काम कर सकता है। यहां पे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमेशा चलता है यूरोपियन ऑप्शन जहां पे सेलर डोमिनेट करता है। तो इसलिए हम ये मान लेते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं। क्या ये अजम्पशन गलत भी हो सकता है, आप इसको आर्ग्यू भी कर सकते हैं, पर यूजुअली इंडिया में ये माना जाता है कि जितने भी ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट का प्राइस है ये सारे के सारे सेलर्स है ऑप्शंस के। इसके बेसिस पे हम कंप्लीट अपनी स्टडी को बेसिस रखते हैं। क्या ये सही है गलत है मैं इस चीज में नहीं पढ़ूंगा। मेरे अकॉर्डिंग सेलर हमेशा ऑप्शन में डोमिनेट करता है, इसलिए सेलर डोमिनेटिंग पार्टी होता है और डोमिनेटिंग पार्टी होने के कारण हम मान सकते हैं कि मेजॉरिटी हम यहां पे ऑप्शन सेलर्स की बात कर रहे हैं ओपन इंटरेस्ट में। नेक्स्ट आता है हमारे सामने कंसेप्ट आईवी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आपको स्क्रीन पे ही सिखा देता हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आईवी क्या होता है? आईवी होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। देखो इसमें सबसे पहले आप वॉलेटिलिटी समझिए कि वॉलेटिलिटी क्या होता है। वॉलेटिलिटी मतलब कि आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस है, सपोज करते हैं हम ये प्राइस का कॉलम है और ये टाइम का कॉलम है। पर्टिकुलर टाइम होराइजन में क्या आपका स्टॉक का प्राइस बहुत ऐसे वॉलेटाइल रहता है या फिर बड़ा स्टेबल सा रहता है? ऑल्दो हो सकता है स्टेबल होते हुए भी स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे चले जाए, पर अगर वो धीरे धीरे होते जा रहा है तो हम इसे कहते हैं कि वॉलेटिलिटी कम है, इसे कहते हैं कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है। वॉलेटिलिटी मतलब कितना आपका स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे होता है। अब वॉलेटिलिटी दो टाइप की होती है। देखिए एक एक पॉइंट मैं आपको बेसिक से क्लियर कर रहा हूं, लाइक करते रहिएगा क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आपको मजा आ रहा है। मैं थोड़ा सा डिटेल में चल जाऊं, कहीं थोड़ा सा भावना में बह जाऊं तो 2-3 मिनट मेरे साथ रह लीजिएगा। आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये कंप्लीट चीज को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है हिस्टोरिक वॉलेटिलिटी। हिस्टोरिक वॉलेटिलिटी क्या होता है? पास्ट में किसी भी पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट की, यूए मतलब कि अंडरलाइंग एसेट में कितनी वॉलेटिलिटी रही है, यह हमें हिस्टोरिक वॉलेटिलिटी बताता है। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ये पता करने की कोशिश करता है कि आने वाले फ्यूचर में कितनी वॉलेटिलिटी रह सकती है। अब इसका आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि अनंत इसका फॉर्मूला बताओ। अब देखो फॉर्मूला ना इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। होता यह है कि एक मॉडल है ब्लैक शोल्स मॉडल, उस मॉडल से हमें पता चलती है कॉल की वैल्यू। हम इस इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को निकालने के लिए उस ब्लैक-शोल्स मॉडल में यह मान लेते हैं कि जो कॉल का प्राइस चल रहा है मार्केट में वो बिल्कुल सही है। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो बिल्कुल सही है और जो मिसिंग वैल्यू उसे मान लेते हैं इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। आपकी रेफरेंस के लिए ये होता है ब्लैक-शोल्स का फॉर्मूला। इधर ये रहा ब्लैक-शोल्स का फॉर्मूला। इसमें हम जो ये वॉलेटिलिटी ऑफ द एसेट होता है, जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होता है, इसे मिसिंग फिगर मान लेते हैं। इस फॉर्मूले से वैसे तो हमारे पास कॉल की वैल्यू निकलती है और पुट की वैल्यू निकलती है, पर हम यहां पे अज्यूम करते हैं कि कॉल या पुट की वैल्यू जो मार्केट ने हमें दी वो बिल्कुल सही है और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को हम एक मिसिंग फिगर मान के इंप्लाइड वॉलेटिलिटी निकाल देते हैं। मोर और लेस अगर आपको इजी लैंग्वेज में समझना है तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब आफ्टर ऑल द डिटेल डिस्कशन जो हम कर चुके हैं, जितना जो सेलर होता है ना उसको कितना धक धक हो रहा है कि यार सपोज करते कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, यहां पे तो वॉलेटिलिटी बढ़ गई, मतलब या तो ये बहुत बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है, हमें धक धक हो रही है एज अ सेलर, तो यहां पे हमारे ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाएगा क्योंकि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की चांसेस की पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे चले जाए बढ़ गया है। फियर बोलते हैं ना कि जो सेलर होता है उसकी हार्ट बीट, उसके दिल में कितनी धक धक हो रही है वो बढ़ जाती है जैसे ही इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है। इस तरीके से आप इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस इस पर्टिकुलर एसेट का इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के लिए क्या था, वो हमारे पास आ जाता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। चेंज मतलब ट्रेडेड प्राइस में कितना चेंज हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिड क्वांटिटी। बिड यानी कि जो भी बाय करना चाहता है वो कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहता है और किस प्राइस पे बाय करना चाहता है। आस्क मतलब कि जो सेल करना चाहता है वो कितने प्राइस पे और कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए, ये देखिएगा। मैं आपके लिए ना एक कैलकुलेटर भी ओपन करता हूं साथ में, ताकि आपके लिए एक और चीज मैं आपको समझा सकूं। ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको दिख रहा है कि जो बाय करने वाला है वो बाय करना चाहता है 577 पे और जो सेलर है वो खड़ा है 708 पे। आपको क्या लगता है कि दोनों अलग अलग पार्टी है, एक ही पार्टी है? ये दोनों की दोनों सेम पार्टी है, जिसे हम कहते हैं मार्केट मेकर। मार्केट मेकर ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे एक ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी को ओपन करना चाहता है। यहां पे देखिएगा जितना भी ग्रे वाला एरिया है ये सारा का सारा इन दी मनी हो गया।
कॉल के ऑप्शन में ये इन दी मनी हो गया, पुट के ऑप्शन में ये इन दी मनी हो गया। 2640 के ऊपर वाली सारी स्ट्राइक प्राइस आपकी इन दी मनी हो गई है पुट में, और 2620 के नीचे वाली प्राइस सारी की सारी इन दी मनी हो गई है आपके लिए कॉल में। यहां पे ये फार इन दी मनी है, मतलब बहुत ज्यादा इन दी मनी हो चुका है। इसमें एक और कंसेप्ट मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। किसी भी ऑप्शन की प्राइस, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पुराने वीडियो में। पहली होती है टाइम वैल्यू, दूसरी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू एक अलग होती है। जब भी कोई ऑप्शन इन दी मनी होता है तभी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मोर और लेस क्या फायदा होता है, क्या मतलब होता है? आपका सपोज करते हैं आपने कॉल बाय किया है 1980 का, अभी प्राइस चल रहा है 2627, तो मतलब पहले ही दिन पे आप यहां पे फायदे पे हो। जो आपका फायदा है वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं अपनी रेफरेंस के लिए। 2627 माइनस 1980, 647 रुपीज, यानी कि 647 रुपीज तो हो गई है इस पर्टिकुलर 1980 के कॉल ऑप्शन जो हमने रिलायंस की बात करी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। और बैलेंस ऑप्शन के प्रीमियम की जो वैल्यू चल रही होगी माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू आपके लिए टाइम वैल्यू निकल जाता है कि भाई ऑप्शन का प्रीमियम जितना जितना टाइम के साथ खत्म होगा उसकी कितनी वैल्यू रह जाएगी और कितनी वैल्यू कम होगी, ये आ गई है टाइम वैल्यू। मतलब बिकॉज अभी ऑप्शन के खत्म होने में पूरा महीना बाकी है, तो इस 30 दिन में जो ऑप्शन खत्म होगा धीरे धीरे उसकी वैल्यू आती है हमारे पास टाइम वैल्यू। ये वैसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बट आपने रेफरेंस लिए कर दिया है। तो लॉजिकली 1980 के स्ट्राइक प्राइस के रिलायंस के कॉल ऑप्शन की मिनिमम वैल्यू 647 होनी चाहिए, पर यहां पे क्योंकि ये इलिक्विड एसेट है, यहां पे कोई भी बाइंग या सेलिंग नहीं हो रखी है। एक मार्केट मेकर ने कहा है कि अच्छा तुम्हें कॉल बाय करने की इच्छा है तो 708 में बाय कर लो, और अगर तुम्हें सेल करना है वो पर्टिकुलर कॉल तो तुम्हें 577, मतलब पहले ही दिन पे जो भी मार्केट में कर रहा है 708 माइनस 577, 131 रुपीज का इसे पहले दिन पे फायदा हो रहा है, क्योंकि ये इलिक्विड एसेट्स है। इसलिए हम कहते हैं कभी भी इलिक्विड एसेट्स में या स्ट्राइक प्राइस पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो डिफरेंस होता है बाय और सेल का, जो प्रॉफिट होता है मार्केट मेकर का, वो काफी हाई होता है। आई होप ये आप समझ चुके होंगे। अब ये मार्केट मेकर ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी मर्जी भाई, आपकी इच्छा है आप मार्केट मेकर बन जाओ यहां पे, पर यहां पे कोई बड़ी पार्टी एक ऐसी प्रोप्राइटरी बुक जिसकी काफी अच्छी एसेट्स है वो यहां पे मार्केट मेकर बना हुआ है। यूजुअली काम कहां पे होता है, यूजुअली काम होता है नियर दी जो आज के दिन प्राइस चल रही है उसकी आसपास की स्ट्राइक प्राइस में काम होता है। और यहां पे आप देखोगे कि मार्केट मेकर का मार्जिन ज्यादा नहीं है, सिर्फ 30 पैसे का यहां पे मार्जिन चल रहा है बाय और सेल के बीच का, जो नॉर्मली चल जाता है। अब ऑप्शन चेन में हमें एनालाइज क्या करना है, देखो अभी चल रहा है 2620 का प्राइस। सबसे पहले हम कॉल में चेकआउट करते हैं कि कितना ओपन इंटरेस्ट कहां पे खड़ा है। अब आप यहां पे देखेंगे कि 11,000 ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 2700 के स्ट्राइक प्राइस पे। मतलब अभी के इस ऑप्शन चेन के बेसिस पे 2700 पे अच्छे खासे लोगों ने आज के दिन कॉल सेल कर रखा है, तो ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद मेजर रेजिस्टेंस कहां आएगा, 2800 पे, जहां पे 10,000 कॉल्स सेल हो रखे हैं। ओवरऑल बात करें तो 63,000 कॉल सेल हो रखे और 29,000 पुट सेल हो रखे। मतलब जो कॉल सेल हो रखे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट सेल। मतलब कि यहां पे कंप्लीटली आज के दिन एटलीस्ट हमें थोड़ा सा प्रेशर में ये स्टॉक दिख सकता है। क्या ये ओपन इंटरेस्ट हमेशा स्टेबल रहेगा, चेंज होता है एवरी मिनट, उसके बेसिस पे ये चेंज होता रहेगा। और यहां पे अगर आप नई क्वांटिटी एडिशनल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो 2600 एडिशनल लोग कॉल सेल करने के लिए रेडी है 2700 का, और यहां पे जो बाइंग करने के लिए रेडी है वो भी यहां पे ऑलमोस्ट सिर्फ 137 ही है। मतलब ओवरऑल स्टॉक में 2700 इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। पुट का सबसे मेजर ओपन इंटरेस्ट कहां है, यहां पे आप समझ सकते हो कि 2600 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट है, पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट 2600 पे पुट के ओपन इंटरेस्ट से भी ज्यादा है। मतलब ओवरऑल यहां पे कॉल सेलर्स ने काफी ज्यादा डोमिनेट कर रखा है। 2700 मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट हमें 2600 में मिल रहा है, पर वो मेजर सपोर्ट नहीं है। 2500 पे एक मेजर सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि यहां पे पुट राइटिंग काफी अच्छी है और एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग पुट राइटिंग काफी ज्यादा है। आपको दो चीजें चेक करनी होती है। सबसे पहले
सबसे कौन सी ऐसी स्ट्राइक है जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रखी है। सेकंड चेक करना है, सपोज करते हैं हमें एक स्ट्राइक प्राइस मिल गई 2700 की जहां पे 11,000 कॉल राइटिंग हो रखी है। इस कॉल राइटिंग के अगेंस्ट में क्या पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हो रखी है? नहीं, यहां पे सिर्फ 2000 पुट राइटिंग हो रखी है। सपोज करते हैं यहां पे पुट राइटिंग हो रखी होती 21,000, तो ये 2700 को जितने भी कॉल राइटर्स है वो ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होते और 2700 क्रॉस करके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा निकल जाते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इस तरीके से होता है ऑप्शन चेन एनालिसिस। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, मतलब एसबीआई के शेयर का हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑप्शन चेन का। उससे पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको मिल जाएंगे। ऑप्शंस की सीरीज जस्ट स्टार्ट हुई है, आप चाहे तो हमारे लिंक से डीमैट खुला के एक प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं जहां पे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन आपको देने की कोशिश करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट खुलाना है और प्राइवेट चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरना है। और अगर आप चाहे तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं, काफी एडिशनल अपडेट्स मिल जाती है। और स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस सीखना है तो सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच की बात कर रहा हूं, पर इसका यह मतलब नहीं कि इस ऑप्शन की सीरीज को हम बीच में छोड़ देंगे। ऑप्शन की सीरीज के रिलेटेड सारे पॉइंट्स इस सीरीज में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कवर होंगे। चलिए अब हम आ चुके हैं एसबीआई में, डेरिवेटिव्स में चलते हैं, ऑप्शन चेन में चलते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी अभी मंथ शुरू हुआ है, अभी चल रहा है 513 एसबीआई का प्राइस। सबसे पहले हम कॉल की बात कर लेते हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें कहां दिख रहा है। अभी बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वैसे डेवलप भी नहीं हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हमें इमीडिएटली 520 पे दिख रहा है, 2100 का ओपन इंटरेस्ट कॉल का है। ओवरऑल कॉल का ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट का, तो थोड़ा सा स्टॉक अभी प्रेशर में चल रहा है ऑप्शन चेन एनालिसिस के अकॉर्डिंग। यहां पे आप देखेंगे 520 पे 2000 कॉल राइटर्स खड़े हैं, पर एट द सेम टाइम 1300 पुट भी है। इतना मेजर रेजिस्टेंस 520 का नहीं होने वाला, ये चीज हमें पता चल गई। पुट की बात करें तो यहां पे 500 पे मेजर पुट राइटिंग हो रखी है, कॉल राइटिंग इतनी नहीं हो रखी है। हमारे पास ये एनालिसिस निकल के आता है कि 500 का लेवल मेजर सपोर्ट कैसे काम करेगा। उसके नीचे आप देख सकते हो कि पुट राइटिंग काफी ज्यादा बैक टू बैक हो रखी है और यहां पे कॉल राइटिंग इतनी ज्यादा नहीं है। और रेजिस्टेंस के लिए हमें मिलेगा 550 का लेवल, जहां पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है और पुट राइटिंग नहीं हो रखी। तो 550 मेजर रेजिस्टेंस होगा, पर 500 के आसपास ये स्टॉक आता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अकॉर्डिंग टू दिस कंप्लीट ऑप्शन चेन एनालिसिस फेवरेबल है। आई होप आप समझ चुके हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस को बेसिक्स में। एक बार काम करिए, आराम से घर पे बैठिए, 15-20 स्टॉक को देखने की कोशिश करिए और आपके लिए चीजें सिंपल होती जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पे ये डिफाइन करें कि अगर हम ऑप्शन बाय कर रहे तो हमें कहां पे बाय करना चाहिए, सेल कर रहे तो कहां पे सेल करना चाहिए। कंप्लीट लॉजिक के साथ हम बात करेंगे, स्ट्राइक प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे। और हां, कुछ टेक्निकल टर्म जैसे कि डेल्टा, वेगा, थीटा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन की सीरीज में मजा आ रहा है तो लाइक करके मोटिवेट करना मत भूलिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सी यू वेरी सून।